गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है एंड्रयूज के प्रायोगिक परिणाम। ये ग्राफ बनाया इन्होंने CO2 गैस पर इन्होंने परीक्षण किया था। एक वैज्ञानिक का नाम है एंड्रयूज। एंड्रयूज ने CO2 गैस ली थी। CO2 गैस के विभिन्न ताप पर, उसमें बहुत सारे ताप लिए थे, टेम्परेचर लिए थे। उन्होंने 10 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसके प्रेशर, दाब और उसके वॉल्यूम, आयतन के मध्य ग्राफ बनाए। उनका परीक्षण किया, उनके ग्राफ बनाए, उनका देखा कि किस ताप पर ये द्रव अवस्था में रहती है, किस ताप पर गैसीय अवस्था में होती है, कब ये वाष्प अवस्था में होती है, कब ये गैसीय अवस्था में पूरी संपूर्ण हो जाती है, कब इसमें सांतत्य स्थिति बनती है, कब इनमें कांतिक स्थिति बनती है। किया। आप देखो, जब टेम्परेचर कैसे रखा, फिक्स रखा, ये टेम्परेचर फिक्स होता है तो अपने P और V में जो ग्राफ बनाते हैं, P और V जो वक्र बनाते हैं अपने, उस वक्र को अपने समतापीय वक्र कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे ताप पर समतापीय वक्र खींचे। इन्होंने जैसे ग्राफ अपने सामने बनाए हुए हैं, ये उन्होंने ग्राफ दिया था। ये ग्राफ है 13.1 डिग्री पर, 21.5 पर, 31.1 पर, 32.5, 35.5, 48.1। इस तरह इन्होंने 10 से लेकर 50 डिग्री तक बहुत सारे ग्राफ बनाए। जब इन्होंने ग्राफ बनाए, इन्होंने कौन सा ग्राफ था, समतापीय वक्र था, टेम्परेचर फिक्स। टेम्परेचर फिक्स का मतलब ये है कि जैसे इन्होंने पहले ग्राफ की बात करी, पहले इस ग्राफ की बात करी ABCD, इस ग्राफ की बात करी, तो इस पूरे ग्राफ में बात करते हुए इनका टेम्परेचर फिक्स था, कितना था, 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे अलग अलग फिक्स हो रहे हैं, तो इस ग्राफ को अपने समतापीय वक्र कहेंगे। बॉयल का नियम क्या होता है, प्रेशर जब बढ़ता है तो आयतन का मान क्या होता है, कम हो जाता है। प्रेशर के बढ़ने से आयतन का मान कम हो जाता है, या आयतन के मान बढ़ने पर प्रेशर का मान क्या होता है, कम हो जाता है। तो P इस मानुपाती 1/V होता है। तो इसमें बॉयल का नियम भी लागू होता है, बॉयल के नियम के अनुसार भी चलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले वक्र कौन सी, ABCD। ABCD वक्र पर अपने बात करते हैं। ये इन्होंने सिर्फ CO2 गैस की बात करी है। एक इकलौती गैस कौन सी, CO2। सभी गैसों पर बात नहीं करी उन्होंने। तो अपने पहले वक्र बात करते हैं ABCD। ABCD वक्र में देखो इसमें अलग अलग पॉइंट दिखाए गए हैं। जब A से B में जाते हैं अपने, जब ये A पॉइंट से लेकर ये B पॉइंट तक जाते हैं अपने, यहां से इस चीज में जाते हैं, तो जो भी गैस होती है वो गैस कौन सी स्थिति में होती है, वाष्प में। जो A से B में जाते हैं तो गैस कौन सी स्थिति में आती है, वाष्प स्थिति में आती है। तो A से B में गई जब कौन सी में, ये वाष्प स्थिति में है। इसका देखो, इसका आयतन बढ़ने के साथ साथ जब आयतन में फर्क आ रहा है तो साथ साथ इसके दाब में भी परिवर्तन आता है। आयतन बढ़ने पर दाब के मान में क्या हो रही है, कमी हो रही है। यहाँ ज्यादा था, यहाँ से देखो आयतन का मान कम हो रहा है, पीछे आ रही है, तो दाब का मान बढ़ रहा है। और उल्टा मान हो तो अपने दाब का मान कम हो रहा है। तो ये कौन सी स्थिति में होता है, इसे CO2 गैस वाष्प स्थिति में होता है। अब अपने बात करते हैं B से C पॉइंट पर। B से C पॉइंट यहाँ तक, ये C पॉइंट इसका है, जो ये बन रहा वक्र, यो अपने ग्रीन कलर से कर रखा है। ये B पॉइंट से लेकर C पॉइंट तक। B से C में बात करते हैं तो B से C में देखो, B से C में क्या है, आयतन का मान तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन प्रेशर का मान कैसा सेम है। तो इस पूरी लाइन पर प्रेशर मान कैसा सेम है, बिल्कुल सीधी लाइन है ये, पर आयतन का मान कैसा चेंज हो रहा है। तो P तो फिक्स हो गया, B से C में P फिक्स हो गया, और जब P फिक्स हो गया V क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। P फिक्स V चेंज। तो इसमें कौन सी स्थिति होती है, ये वाष्प और गैस द्रव, मतलब CO2 13.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब उसका दाब में परिवर्तन होता है तो वाष्प में होता है, तो थोड़ा सा दाब फिक्स कर दे उसका, तो वो वाष्प और द्रव दोनों में चेंजिंग हो जाती है। मतलब CO2 गैस संपीड़ित होकर द्रव में बदली जा सकती है। कितने डिग्री टेम्परेचर, 13.8 डिग्री पर। अब इसके बाद अगली बात करते हैं बिंदु अपने C से D में।
सी से डी पॉइंट पर बात करते हैं अपने। सी से डी पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट है, ये लीजिए, ये बात आ गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइन, इस सी से डी पॉइंट तक क्या चेंज हो रहा है? सी से डी तक सिर्फ प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम फिक्स है, आयतन क्या है इसका? फिक्स, और प्रेशर क्या हो रहा है इसका? चेंज। प्रेशर चेंज हो रहा है, यहाँ 50, 60, 70, 80, 100 तक पहुँच रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम क्या है? फिक्स है। और इसकी अवस्था कौन सी होती है? इस चीज़ पर द्रव अवस्था में आते हैं। मतलब CO2 कहाँ से स्टार्ट हुआ? गैस से हुआ, वॉश पे स्टार्ट हुआ, वॉश मतलब गैस ही है। 13.8 डिग्री पर कहाँ स्टार्ट हुआ? वो वॉश पे स्टार्ट हुआ, उसको गैस में था वो, ठीक है। जैसे उसका अपने ने क्या फिक्स किया? प्रेशर फिक्स किया, आयतन चेंज हो रहा है उसका, प्रेशर फिक्स करते ही उसका क्या हुआ? वो वॉश और द्रव में बदल गया। फिर उसका क्या किया अपने ने? प्रेशर चेंज किया, प्रेशर उसको बढ़ाया और उसका वॉल्यूम फिक्स कर दिया, तो वो क्या हो गया? द्रव अवस्था में बन गया। मतलब CO2 गैस को वॉश में अपने द्रव में बदला जा सकता, कितने डिग्री टेम्परेचर पर? 13.8 डिग्री पर। इसकी जो ग्राफ है ये CB, इसकी लंबाई ज़्यादा आ रही है। ऐसे सेम टू सेम वर्क कर एक ऊपर बन रहा है EFGH, EFGH। अपने इस वर्क की बात करते हैं अब। EFGH वर्क में देखो, EFGH वही बात है, E से F तक, इस E पॉइंट से लेकर इस F पॉइंट तक, ये किस में है? वॉश में है। इसमें टेम्परेचर कितना लिया इसने? 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड लिया। पहले कितना था? 13.8 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब E से F में प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, किस नियम के अनुसार हो रहा है? बॉयल के नियम के अनुसार। किस चीज में? ये द्रव, सॉरी ये वॉश अवस्था में है, गैसीय अवस्था में। फिर F से G में, जो F से G में जाते हैं अपने, तो वही चीज़ है, आयतन फिक्स है, प्रेशर फिक्स है, आयतन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और किस में आ जाएगा? द्रव वॉश में आ जाएगा। G से F में, ऐसे ही अपने G से H में जाते हैं, तो वही बात है, प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम फिक्स है। ये किस में आ जाएगा? द्रव में। मतलब 21.5 डिग्री पर वॉश हुए द्रव में बदला जा सकता है CO2। पर देखो इन दोनों ग्राफ में फर्क क्या है? इस दोनों ग्राफ में फर्क ये देखो, जो ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक था, जो इसकी लंबाई थी, इस ग्राफ की लंबाई इससे कम है। मतलब CB की लंबाई ज़्यादा है GF से। मतलब जब टेम्परेचर क्या हुआ? कम हुआ। टेम्परेचर कम हुआ तो द्रव वाष्प अवस्था में ज़्यादा देर रही गैस, मतलब बीच की स्टेट में रही, ना तो वॉश में था ना वो द्रव बना, उसमें ज़्यादा क्या रही? गैस ज़्यादा रही। और जैसे इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया अपने ने, बढ़ाया, तो वॉश और द्रव अवस्था में कम दूरी पर रही, कम समय तक रही, कम वॉल्यूम रहे, कम आयतन गिरा इसने, वॉश टाइम कितना लगा? कम लगा इसको। ऐसे मतलब ये है कि जैसे अपने ग्राफ में बढ़ाते टाइम अपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर आया तो पहले ज़्यादा वॉल्यूम लिया उसने, ज़्यादा वॉल्यूम तक रही, उसका कम वॉल्यूम लिया, और ऐसे ऐसे ऊपर अपने ग्राफ जाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, तो इसका जो आयतन है वो कम होता जाता है। CB ज़्यादा था, GF कम हुआ, और जब अपने इसके बिल्कुल शिखर पर पहुँचते हैं 31.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसका शिखर बिंदु कितना है? 31.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँचे सी अपने, द्रव वॉश अवस्था गायब होगी। सीधी वो किसमें हुई? सीधी वॉश तो किससे चेंज हुई? द्रव में हुई। 31.8 डिग्री पर द्रव प्लस वॉश अवस्था थी ही नहीं, खत्म ही होगी। ये देखो, ये 31.1 का ग्राफ, इस पॉइंट तो कहीं नहीं है। देखो ये क्या है? ये अवस्था वॉश अवस्था होगी, इससे अवस्था ये होगी द्रव, मतलब द्रव वॉश अवस्था में चेंज हुई नहीं CO2। इसका मतलब क्या है? जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो द्रव वॉश अवस्था का वो अपना आयतन कम करती जा रही है। जैसे ही कम करती जा रही है तो अपने ये टेम्परेचर 31.1 इस पर गायब भी होगी। इस बिंदु को अपने नोडल बिंदु कहते हैं या संधि बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु आया इसमें? X बिंदु आया।
जो अपने पास ये x बिंदु आया इसको अपने नोडल बिंदु कहते हैं या संधि बिंदु कहते हैं। जब इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो बिल्कुल सीधी स्पर्श रेखा खींची जाती है और स्पर्श रेखा का दोनों सिरे, दो सिरे हो गए स्पर्श रेखा के, दोनों सिरे एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मतलब इस अपने जब इसकी इस नोडल बिंदु पर खींचा, इस मतलब इस पर क्या है, सीधा वॉश है द्रव, वॉश द्रव अवस्था बीच वाली स्टेट ही खत्म होगी। जब अपने इस पर खींचा स्पर्श रेखा खींचने में इसमें क्या हुआ कि दोनों विपरीत सिरे एक दूसरे विपरीत प्रदर्शन करते हैं। तो इस चीज को जब ये विपरीत प्रदर्शन करते हैं उसको अपने संधि बिंदु कहते हैं, नोडल बिंदु। इसको कांत्रिक अवस्था भी कहते हैं। इस बिंदु पर जो प्रेशर होगा, जो वॉल्यूम होगा, जो टेम्परेचर होगा, उसको अपने कांत्रिक दाब, कांत्रिक आयतन, कांत्रिक ताप ये कहते हैं। और इन तीनों का जो मिलकर बनता है वो कांत्रिक अवस्था कहलाती है। मतलब इस बिंदु पर, ये बिंदु, इस बिंदु पर ये वाला बिंदु, इस बिंदु पर जो दाब, ताप और आयतन है उसको कांत्रिक दाब, कांत्रिक आयतन, कांत्रिक ताप कहेंगे। और इन सब की जो अवस्था बनती है उसको कांत्रिक अवस्था कहते हैं। इस पर देखो बीच में स्टेट खत्म होगी। जब अपने इसको मिलाते सभी बिंदुओं की स्टेटों को, तो ये क्या बन रहा अपने पास, परवलय आकृति बनी। जैसे मैंने इस बिंदु को मिलाया, फिर इसको मिलाया, मैंने इसको मिलाया, इस पर खत्म ही है, इस बिंदु आया, फिर ये बिंदु आया और फिर ये बिंदु आया। जब इन बिंदु मिलाया तो आकृति कौन सी मिली, इन बिंदु क्या कहते हैं, नोडल बिंदु कहते हैं, जहां से अवस्था चेंज हो रही है। अवस्था चेंजिंग बिंदु है ये, जहां से अवस्था चेंज हो रही है, वॉश पर द्रव, द्रव से द्रव बन रही है, वॉश पर द्रव से द्रव बन रही है। तो इन बिंदु पर अवस्था चेंज होती है तो अवस्था चेंज बिंदु कहते हैं। जब अवस्था चेंज बिंदुओं को आपस में मिलाए जाते हैं तो अपने पास शेप कौन सी बनती है, परवलय शेप बनती है, परवलय आकार में बनता है ये। इस पर परवलय आकार बन गया, अपने परवलय शेप बन गई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि परवलय से इस साइड में, लेफ्ट साइड में, परवलय लेफ्ट साइड में कौन सी अवस्था होती है, वॉश। परवलय के अंदर इसकी तीन चीज आ गई, दाया भाग, लेफ्ट, राइट, और ये आगे अंदर। लेफ्ट भाग में क्या होती है, वॉश अवस्था होती है, अंदर द्रव प्लस वॉश होती है, और राइट में क्या होती है, द्रव अवस्था। मतलब परवलय के कार के ही विभाजन कर दिए। इस परवलय ने बता दिया कि तीन अवस्था आ रही है इसके अंदर। मेरे दाएं भाग में, मतलब परवलय के दाएं भाग में लेफ्ट साइड में कौन सी अवस्था होती है, वॉश, राइट साइड में द्रव, और बीच में क्या होती है, द्रव प्लस वॉश होती है। ये परवलय बनता है। ये कब तक होती है, 31.8 डिग्री, 31.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। 31.8 डिग्री सेंटीग्रेड क्या आ गया, अपना नोडल बिंदु आ जाता है, संधि बिंदु, कांतिक अवस्था आ जाती है। मतलब इस पर बीच वाली अवस्था ही खत्म हो जाती है, यहाँ पर अवस्था नहीं आती। ये था एंड्रूज का ग्राफ, इस पर कोई अवस्था नहीं रहती। मतलब यहाँ तक ही वो द्रव अवस्था में चेंज हो पाता CO2, मतलब इस लाइन तक ही द्रव अवस्था में चेंज हो पाएगा CO2। इसके बाद अपने टेम्परेचर कितने बता रहे हैं, CO2 गैस में चेंज हो, सॉरी CO2 द्रव में चेंज होता ही नहीं, सिर्फ गैस अवस्था में ही रहता है। ये नोडल बिंदु बार सिर्फ गैस अवस्था में, कोई चेंजिंग नहीं है इसकी। इसके बाद देखो अपने ग्राफ ये ले लो, ये बिंदु, इसमें कोई भी अपने संधि बिंदु आता ही नहीं, क्योंकि जब इसको संधि बिंदु इसलिए नहीं आता क्योंकि गैसीय अवस्था में है। इसकी जब स्पर्श रेखा खींचते हैं अपने तो दोनों तरफ बीपी सीधी आती नहीं, पहले सीधी रेखा नहीं आती स्पर्श रेखा इसकी। और एक टेम्परेचर क्या है, 48.8 डिग्री सेंटीग्रेड। 48.8 डिग्री सेंटीग्रेड में बिल्कुल सीधी लाइन प्राप्त होती है अपने को। यहाँ तो देखो वक्र का घुमाव थोड़ा कम होता जा रहा है, यहाँ थोड़ा कम और हो गया, यहाँ तो बिल्कुल कम हो गया, और 48.8 डिग्री पर अपने बिल्कुल सीधी रेखा प्राप्त होती है। वक्र खत्म हो जाता है, वक्र कोई घुमाव भी नहीं रहता। इस पर अपने कह सकते हैं कि CO2 क्या है,
शुद्ध वाष्प अवस्था में या शुद्ध गैस अवस्था में है। इस लाइन पर अपने क्या कह सकते हैं, ये एक गैसीय अवस्था में होता है। यहाँ पर वक्र घुमाव बिल्कुल खत्म हो गया, यहाँ से तो कितना वक्र घुमाव था, ऊपर जाते जाते खत्म हो गया। तो ये था एंड्रूस के प्रायोगिक परिणाम। इनमें शेप से पता चल गया अपना को ये क्या क्या है, वाष्प द्रव अवस्था, या उसमें द्रव अवस्था में है, वाष्प प्लस द्रव अवस्था में है। अब बात करते हैं अपने शांततेय अवस्था की। इसके अंदर ये अवस्था आती है शांततेय अवस्था। शांततेय अवस्था क्या है, ये ऐसी अवस्था होती है जिसमें किसी भी गैस का CO2 गैस को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज किया जाता है। जैसे वाष्प में द्रव में, वाष्प द्रव में, वाष्प द्रव से द्रव में एक अवस्था दूसरी अवस्था चेंज हो रही है। जब किसी भी गैस को CO2 को अपने एक अवस्था दूसरी अवस्था में चेंज करती है, उस अवस्था को अपने कहते हैं शांततेय अवस्था। मतलब गैस टू द्रव या द्रव टू गैस, मतलब एक अवस्था दूसरी अवस्था चेंजिंग को अपने कहते हैं शांततेय अवस्था कहते हैं। इसमें कौन कितनी डिग्री तक होते हैं, 32.5 डिग्री तक ये अवस्था रहती है। इसके बाद ये अवस्था नहीं रहती, इसको जो प्लस टेम्परेचर करते हैं अपने और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अवस्था नहीं रहती, जो ऊपर सिर्फ गैसीय अवस्था रहती है, कोई द्रव अवस्था नहीं है। जब अवस्था चेंज नहीं होगी शांततेय अवस्था खत्म हो जाएगी। तो इस पॉइंट पर, इस टेम्परेचर पे बिंदु आते हैं अपने पास PC, VC, TC, कांतिक ताप, कांतिक आयतन, कांतिक दाब, ये अवस्था आती है। तो इन बिंदु को लेकर अपने कई वाजित दिए गए हैं। इस पर क्या दिए गए हैं कि किसी भी कांतिक दाब, कांतिक ताप मतलब कांतिक टेम्परेचर TC, किसी भी कांतिक ताप से कम ताप पर, कांतिक ताप से कम ताप पर, इस ताप से कम ताप पर इसकी गैसीय अवस्था को चेंज किया जा सकता है द्रव अवस्था में। पहला पॉइंट ये था कि कांतिक ताप से कम ताप पर, माइनस टेम्परेचर, कम डाउन, द्रव अवस्था में चेंज किया जाता है। कांतिक ताप से ज्यादा ताप पर, कांतिक ताप से क्या है, ज्यादा ताप पर द्रव अवस्था में चेंज नहीं किया जाता, कोई स्टेट चेंज नहीं होगी, कोई भी स्टेट चेंज नहीं होती। ये तीसरा पॉइंट क्या है, उसके बाद ये साम्य अवस्था पकड़ लेता है। एक बिंदु एक ऐसा आता है जिस पर इनका ग्राफ का ढलान, ग्राफ की ढाल बिल्कुल नगण्य में खत्म होती है, और टेम्परेचर कौन सा है, 48.8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इस पर यह शुद्ध गैसीय अवस्था में होता है CO2। ये 3 पॉइंट ये साम्य अवस्था में रहता है। ये चौथा पॉइंट क्या था इसके, ये साम्य अवस्था में रहता है। साम्य अवस्था में इसका कांतिक दाब, कांतिक ताप, कांतिक आयतन होता है। तो ये था अपने एंड्रूस के प्रायोगिक परिणाम। एंड्रू ने CO2 गैस पर परिणाम दिए थे और ये सारा कुछ वर्णन दिया था। कितनी डिग्री पर अपने द्रव से वाष्प या द्रव से बदल सकते हैं अपने, 31.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसके ज़्यादा 31.8 डिग्री ज़्यादा कर दिया टेम्परेचर अपने ने, जब 32.5 कर दिया तो कुछ नहीं रहता। ये उससे कम पर अपने बना सकते हैं, उसके बाद कुछ नहीं रहता, कोई चेंज नहीं होती, सिर्फ कौन सी अवस्था रहती है, गैसीय अवस्था रहती है। तो ये था एंड्रूस के प्रायोगिक परिणाम। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अपना आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। थैंक यू।